से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। होप चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। इस्राएल का राजा शाऊल डर से कांप रहा था, क्योंकि उसके समस्त इस्राएल के चारों तरफ दुश्मन ने बाड़ा बांध दिया था। और अब वो सोचने लगा कि काश आज शमूएल नबी जीवित होता तो वो मुझे बताता कि मैं क्या करूं। और जब वो इसके ऊपर सोच रहा था, वो परेशान था अपने जीवन के बारे में सोच करके। वो सोचने लगा कि जब मुझे प्रभु ने चुना, मैं राजा चुना गया, तो परेशानियां नहीं थी, नबी मेरी अगुवाई करता था, लेकिन आज वो नबी मर चुका था। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं। शाऊल के बारे में बताया जाता है कि वो जब राजा बना तो वो परमेश्वर के बहुत ही निकट था और वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। उसके मन में कोई भी भय नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। और जब वो परमेश्वर को पुकारता था तो परमेश्वर उसको जवाब देता था। लेकिन अब वो समय था जब जैसे ही वो राजा बना, उसके जीवन में पाप बढ़ गए और वो पाप करने के कारण परमेश्वर दूर होता चला गया। जब वो राजा बना, उसके मन में घमंड आया, और जब वो घमंड आया तो परमेश्वर के वचन में उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप पहला शमूएल उसका 28 अध्याय 3 आयत से देखें कि जब वो राजा बना तो उसने परमेश्वर के याजकों के पूरे गांव को मरवा डाला। और जब उसने ये काम किया, अब कोई नहीं था जिससे वो पूछता। और जब उसने ऐसे समय में परमेश्वर को पुकारना चाहा तो परमेश्वर ने भी उसे जवाब नहीं दिया। वो बहुत ही हताश हो चुका था, उसकी टांगें कांप रही थी कि मैं क्या करूं। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो मुझे बता सके कि मैं ऐसे समय में क्या करूं। उसने बहुत लोगों से जो उसके पास थे सलाह ली कि मुझे ऐसे समय में क्या करना चाहिए, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहां पे जाऊं, किसको पूछूं। और ऐसी निराशा में उसके मन में ये विचार आया कि मैं किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास जाता हूं। और जब उसके मन में ये विचार आया कि मैं किसी भूत सिद्धि करने वाले के पास जाता हूं, तो उसने पूछताछ करी कि ऐसा कौन है जिसके पास मैं जाके पूछ सकता हूं। तो लोगों ने उससे बताया कि इंदौरा में एक औरत रहती है जो इस काम को करती है, लेकिन वो अपने आप को छिपा करके रखती थी, क्योंकि उससे पहले शाऊल ने ऐसे जादू टोने करने वालों को और ऐसी भूत सिद्धि करने वालों को मरवा दिया था।
और राजा शाऊल भेष बदल करके इंदौरा नामक स्थान पे गया, उस औरत के पास गया, और जब वो भेष बदल के गया तो वो कहने लगा, मेरे लिए पूछ कि मैं क्या करूं जब मेरे सामने ये समस्या है। और जब उसने ये कहा तो वो औरत जो थी उसने अपने जैसा उसने कहा था उसके अनुसार वो अपने मंत्रों का जप उसने आरंभ कर दिया। और जब वो मंत्रों को जप रही थी, मंत्रों को जपते उसने पूछा, बता अब मैं किसको तेरे लिए बुलाऊं। तो उसने कहा, मेरे लिए सैमुएल नबी को बुला दे। और जब उसने ये कहा तो उसने अपने जादू टोने से बुलाया और उसने पूछा, तू क्या देखती है। तो उसने कह दिया कि मैं एक बुजुर्ग को देख रही हूँ जो धरती में से निकल करके आ रहा है। और जैसे उसने ये कहा, शाऊल अपने घुटनों के बल गिरा और दंडवत किया, और उसने यही सोचा कि ये सैमुएल नबी है। और सैमुएल नबी ने उसे क्या कहा कि तूने मुझे क्यों याद किया, तूने मुझे क्यों पुकारा है, बता क्या काम है। तो उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्योंकि इस राजाओं ने मेरे चारों तरफ घेरा रखा है और मैं नहीं जानता कि ऐसे समय में मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। और जो सैमुएल उसके सामने था, उसने जब इस चीज़ के बारे में उसे बताया गया तो उसने साफ कहा कि देख, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे पुत्र तेरे सामने वध कर दिए जाएंगे और कल ही ये सब काम होगा। और उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आया, शाऊल बहुत घबराया हुआ था, वो परेशान था। यहाँ एक सवाल हमारे सामने पैदा होता है कि सचमुच में जो चीज़ जो औरत ने देखी, जो उसके सामने आई, क्या सचमुच में शाऊल था? बहुत से आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, जो कहते हैं वो कौन था, सचमुच में क्या वो शाऊल था? आज भी हम देखते हैं लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं अपने मरे हुओं के पूछने के लिए, क्या सचमुच में ये वही लोग होते हैं या कौन है? परमेश्वर के वचन में से आज इसके बारे में हम सीखेंगे। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो कि शाऊल ने जो आकृति देखी थी वो वास्तव में कौन थी, किसको उसने बुलाया था। अगर आप पहला राजा उसका 22 अध्याय और उसकी 22 आयत अगर आप देखें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो कौन सी चीजें हैं। इसमें लिखा है, उसने उनसे जाकर कहा, उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर मैं उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसा उसने कहा कि मैं उनमें बैठ करके उनसे झूठ बुलवाऊंगी, इसका मतलब ये है कि वो सैमुएल नबी नहीं था, बल्कि कोई और चीज थी जो सैमुएल नबी के रूप में उनके सामने आई थी। उसकी आवाज वही थी, उसका कद वही था, उसका बात करने का ढंग वही था, सब कुछ वही था, लेकिन वो खुद सैमुएल नबी नहीं था। उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर 16 अध्याय और उसकी 14 आयत अगर हम निकालें और उसमें हम देखें, उसमें इस प्रकार से लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए इकट्ठा करें। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, ये भरमाने वाली आत्माएं हैं जो लोगों को भरमाती है, जो गलत रास्ते में लोगों को डाल देती है, जो उनको इस तरफ ले जाती है, ये बताती हैं कि मरने के बाद जीवन है। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, ये भरमाने वाली आत्मा है, ये वो आत्मा है जो स्वर्ग से निकाल दी गई थी, जिनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही थी और जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। ये वही आत्मा है जो उस रूप में हमारे सामने भी आती हैं और लोगों को उनके बारे में, जो लोग उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको जवाब देती है। सैमुएल के सामने भी यही चीज़ थी। एक और बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, क्या मृत व्यक्तियों का जो जीवित व्यक्ति है उनके साथ कोई संबंध है? जैसे लोग कहते हैं भूत बन करके वो चीज़ें हमें डराती हैं, क्या ये सच है? क्या मरे हुए व्यक्तियों का जीवित के साथ कोई संबंध रहता है? कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमको डराती हैं? वो क्या करती हैं और हमें क्या, हमसे क्या हमारे मन को किधर को भटकाने की कोशिश करती हैं? अगर आप अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 21 आयत अगर आप देखो, इसमें लिखा है, उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, ये उसे नहीं सूझता कि उसकी घटी होती है, परंतु वो उसका हाल नहीं जानता। बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन लिखा है
कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है वो ये जानता है कि मेरे पुत्रों का क्या हाल है। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से गुजर जाता है, जो इस दुनिया में से कूच कर जाता है, वो व्यक्ति नहीं जानता है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनका क्या हाल है। वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो सबोपदेश की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 5, 6 और 10 आयत में लिखा हुआ है। अगर आप ये देखें, इसमें लिखा है कि जीवता तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ नहीं जानते और ना उनको कुछ बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जीवता तो इतना जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मरा हुआ कुछ नहीं जानता। जब वो उन लोगों के बारे में नहीं जानता जो पीछे रह गए, तो वो और क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है उनका स्मरण, उनकी याददाश्त, उनके मन में जो भी चीज़ें थी, जो योजनाएं थी, जो प्लानिंग थी, जो वो अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, रिश्तेदारों के बारे में सोचते थे, वो सब की सब समाप्त हो जाती हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक औरत थी, वो परमेश्वर के भवन में जाया करती थी, और जब वो हमेशा परमेश्वर के भवन में जाती थी तो प्रचारक हमेशा प्रचार करता था और परमेश्वर के वचन में से उसको सिखाया करता था। और उस दिन भी प्रचारक ने, जब औरत परमेश्वर के भवन में थी आराधना स्तुति करने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको बताया, परमेश्वर के वचन में से जब परमेश्वर के दास ने इस चीज़ को उसे बताया कि जितने भी काम सूर्य के नीचे किए जाते हैं उसमें उन लोगों का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि उनका स्मरण, उनकी याददाश्त, उनका जो कुछ भी था वो सब कुछ मरने के साथ समाप्त हो जाता है। तो वो औरत पूरे सरमन को सुनते रही, और जब सरमन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद उस औरत ने क्या किया, वो उठ करके पास्टर के पास गई और कहने लगी, पास्टर आज जो चीज़ आपने परमेश्वर के वचन से बताई है वो तो बिल्कुल भी गलत है। तो प्रचारक ने पूछा, क्यों, क्या बात है जो मैंने गलत सिखाई है? तो उसने कहा कि पास्टर मैं इस बात को मान नहीं सकती, क्योंकि मेरा बेटा जो फौज में था और जो 19 साल पहले मर गया था, वो आज भी हर शुक्रवार के दिन मेरे पास आता है, मुझे मिलता है, मैं अपने बेटे को पहचानती हूँ और वो मेरे हाल चाल जानता है और हर शुक्रवार को मेरे पास आता है। और प्रचारक ने उसको बताया कि बहन ये बात नहीं है, अब वो आपका बेटा नहीं है, जिसे आप बेटा कहती वो बेटा नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि वो मेरा बेटा नहीं है। तो प्रचारक ने उससे कहा, आप एक काम करना, अब जब आपका बेटा आएगा तो आप एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब है उससे पूछ करके लाना। और उसके बाद जब उसने ये कहा, वो औरत घर चलेगी। और जब वो घर गई, शुक्रवार का दिन आया, और शुक्रवार का जैसे दिन आया, शाम के समय में जैसे वो आता था, लगभग 2 बजे के टाइम में वो आया और उसने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। और जैसे उसको दस्तक सुनाई दी, माँ ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, उसने क्या देखा, उसका बेटा दरवाजे पे खड़ा है। वो गई और अपने बेटे को गले लगाया। उसके बाद दोनों माँ बेटे बैठे बातचीत करने लगे। माँ बेटे ने चाय पानी साथ में पिया, और उसके बाद बेटा कहने लगा, माँ अब समय हो चुका है कि मैं अब वापस जाऊं। तो माँ ने कहा कि बेटे ये तो ठीक है कि आपने वापस जाना है, लेकिन एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब देते जाओ। कहते क्या सवाल है? कहते पादरी साहब ने जब मैं चर्च में गई हुई थी, एक सवाल मुझसे पूछा था, उसका जवाब बेटे आप देते जाओ। और उसने क्या कहा, बेटे मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शपथ दिलाकर ये पूछती हूँ कि आप कौन हो, तू कौन है, मुझे सच बता। और जैसी माँ ने ये कहा, उसने अपना एक पांव दरवाजे से बाहर निकाला और वो अपने असली रूप में आ गया, जैसा उसका रूप था, भयंकर रूप में आ गया। और माँ ने जब उसको देखा तो माँ कांपने लगी कि ये क्या चीज़ है। और माँ समझ गई कि जो प्रचारक ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था, वो उसका बेटा नहीं था। और जब वापस वो सब्त के दिन परमेश्वर के भवन में गई तो प्रचारक ने उससे पूछा, बहन अपने बेटे से पूछा था आपने कि जो मैंने सवाल पूछा था आपसे, उसने जवाब दिया? कहते हाँ पास्टर, जो चीज़ आपने कही थी वो मैंने अपने बेटे से पूछी थी, सचमुच में वो मेरा बेटा नहीं था, क्योंकि जब मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम की शपथ दिला के पूछा तो वो असली रूप में आ गया, और मैं जान गई कि वो मेरा बेटा नहीं बल्कि शैतान मेरे बेटे के रूप में था। प्रभु का वचन साफ इसके बारे में कहता है कि किसके हाथ में मौत की कुंजी है, किसके हाथ में वो चाबी है, और कौन इस चाबी
को अपने हाथ में रखता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत अगर आप निकालो, इसमें प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कहते मैं मर गया था और देख मैं अब युगान युग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हम जानते हैं कि जो कुंजी है, चाबी है, वो अधिकार को दिखाती है। और ये किसके हाथ में है? किसके हाथ में हमारा जीवन है? हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उसके हाथ में है जिसने हमें ये जीवन दिया है। एक और बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में है, जो हम सीखेंगे कि मनुष्य ने कैसे मनुष्य की सृष्टि करी, इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7 आयत अगर आप परमेश्वर के वचन में से निकालो, आप इसमें देखोगे, इसमें इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यह हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को भूमि की मिट्टी से सिरजा और उसके बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जिस चीज़ को हम आत्मा लेकर के कहते हैं और जिस रूप में हम आत्मा को देखते हैं, वो सिर्फ क्या है? एक जीवन का श्वास है। और श्वास को यदि हम जरा सा बंद कर दें तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर ने जो चीज़ उसके नथनों में डाली थी वो जीवन था और वही हमें आगे बढ़ाता है। उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है जो हम इसको परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि मरने के बाद इंसान का जो शरीर है वो खत्म हो जाता है और उसकी जो श्वास है उसका क्या होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखो, सब उपदेश की पुस्तक में इसके बारे में बड़े अच्छे से वर्णन किया गया है, उसका 12 अध्याय और उसके 7 आयत। इसमें लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। इंसान को इसीलिए कहते हैं कि इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी में फिर वो मिल जाता है। लेकिन आज लोग जो है उनके भिन्न भी विचार है। हमें वो चीज़ देखनी है जो परमेश्वर ने हमें बताई है, ताकि हम उन चीज़ों में, भविष्य में जो चीज़ें परमेश्वर ने हमें बताई है भविष्य के लिए, वो इसलिए ताकि हम उन शिक्षाओं से, उन चीज़ों से सावधान रहें जो भविष्य में हो रही है और जिनके बारे में परमेश्वर हमको पहले से, जिसके बारे में परमेश्वर ने अगुवाई हमारी कर दी है। क्या मरने के बाद, कई बार हम सोचते हैं कि इंसान मरने के बाद भी सोचता है, उसका कोई अंग जिंदा रहता है, जीवित रहता है। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ो, उसका 146 अध्याय और उसका 4 आयत, इसमें लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी चीज़ हमारी मरने के बाद जिंदा नहीं रहती है और जो हमारी योजनाएं, कल्पनाएं, वो हमारे जीवित होने तक ही सीमित है। जीवित रहते हुए हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, बात वार्तालाप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार हमारा सांस निकल गया तो हमारा ना पीछे से संबंध होता है और ना ही हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ जो प्रभु का वचन हमको सिखाना चाहता है, कई बार हम सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं कि इंसान मरने के बाद, या जो इंसान बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं और जो भले काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। परमेश्वर का वचन साफ इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में कहता है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 29 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, दाऊद मर गया और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज भी हमारे बीच में है। दाऊद मर गया, वो गाड़ा गया और आज भी उसकी कब्र हमारे बीच में है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मरने के बाद सीधी स्वर्ग या नरक चले जाती है। अगर आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों को देखोगे, प्रभु का वचन साफ कहता है कि दाऊद मर गया, कब्र उसकी हमारे आज भी हमारे बीच में है। यहाँ जो चीज़ प्रभु का वचन कह रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ उसकी इस दुनिया से वहाँ पे नहीं गई है। उसका एक समय निश्चित है जब भले लोगों को वो स्थान दिया जाएगा और बुरों को उनका प्रतिफल दिया जाएगा। ये चीज़ हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं। प्रभु ने इनके बारे में पहले से हमें बता दिया है ताकि हम धोखे में ना रहें। नहीं तो इंसान धोखा खाता है, गलत मार्गों में भटक जाता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। प्रभु का वचन साफ कहता है, मैं अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखें, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 11 से 14 आयत तक, बाइबल में
मौत जो है उसको क्या कहा गया है, मौत क्या चीज है, किस प्रकार से मौत को जो संज्ञा दी गई है। अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालते उसमें लिखा है, हमारा मित्र लाजरस सो गया है और मैं उसे जगाना चाहता हूं। परमेश्वर की नजर में मौत एक नींद है। जिस प्रकार से हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, जो हमारे ऊपर मौत आती है, ये कुछ पल के लिए, जैसे हम रात को सोते हैं सुबह उठ जाते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे प्रभु के आने पर ऐसे जीवित किए जाएंगे और फिर हम उन्हें देख सकेंगे। एक और बड़ी अच्छी चीज जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यदि पहली मौत को नींद कहा गया है तो दूसरी मौत, क्योंकि दो तरह की मौत है, एक पाप का नतीजा है जो हम इंसानों पे आता है और दूसरा पाप की सजा है। पहली जो मौत हमारे ऊपर आती है उसको नींद कहा गया है और जो दूसरी मौत है उसको परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 13 से 15 आयत तक देखो, और इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु नींद के समान थी, हम सो गए और जैसे सुबह उठते हैं वैसे फिर उठाए जाएंगे। लेकिन जो दूसरी मृत्यु है जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि वो असली मृत्यु है जिसके बाद जीवन की कोई भी उम्मीद नहीं है। परमेश्वर तो चाहता है कि हम लोग जीवन पाएं, लेकिन हम कैसे पाएंगे? जब हम उसके वचनों के आधार पे चल रहे हैं, जब हम उन सच्चाइयों को जानते हैं और कभी भी उन चीज़ों के पास नहीं जाते जहां परमेश्वर ने हमें जाने को मना किया है। अगर हम नहीं जानते तो वहां पे जा सकते हैं, यदि हम सच्चाई को जानते हैं तो हम कभी भी वहां नहीं जाएंगे। और दूसरी मौत जो असली मौत है, जिसके बाद जीवन है, जिसके बाद जीवन नहीं है, हम उससे अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। यहाँ एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। क्या पहली मौत के बाद हमें जीवन मिलेगा या पहली मौत के बाद क्या जीवन है? अगर आप प्रभु के वचन में से इसे सीखना चाहते हो तो आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत देखो। इसमें बड़े साफ शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, 4 अध्याय और उसकी 14 आयत में इसमें लिखा है, क्योंकि यदि हम प्राप्ति करते हैं कि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उसे भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ लेने आएगा। जिस प्रकार से हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सो गया और जी उठा, वैसे उन्हें भी वो लेने आएगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो चीज़ दी गई है, जो नमूना उसने पेश किया, वही चीज़ें सब हमारे जीवन में भी होंगी। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम भी जैसे वो जीवित उठा, हम भी जी उठेंगे। जैसे उसने लाजरस को जीवन दिया, वो हमें भी जीवन देगा। यहां एक और चीज है जो परमेश्वर के वचन में से हम सीखना चाहेंगे, जिसके बारे में लोग बार बार हमसे सवाल करते हैं कि मरने के बाद क्या हम लोग क्या करेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखो, या उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि मरने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हम क्या बनेंगे, हमारे जीवन में कौन सी चेंजिंग आएगी। अगर आप परमेश्वर के वचन में से निकालो यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 44 आयत, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जैसे लाजरस को उसने क्या किया, आवाज दी, वो जीवित हुआ, वैसे परमेश्वर के आने पर तुरही फूंकी जाएगी और जितने प्रभु में सोए हैं वो सब जीवित किए जाएंगे। जैसे लाजरस को जिंदा किया, वैसे हम सब भी परमेश्वर के आने पर जीवित किए जाएंगे। भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हमारे पास जीवन है। जो पहली मौत है वो गुनाह का नतीजा है और गुनाह की सजा उसके बाद है। हमें परमेश्वर ने जो चीज़ दी है वो इसीलिए परमेश्वर के वचन में बताया कि हम इसके बारे में सोच करके ना घबराएं कि जब इंसान मर गया तो ख़त्म हो गया। लोग क्या कहते हैं कि मरने के बाद इंसान कुछ ना कुछ बन जाता है, कोई जानवर बन जाता है। आमतौर से आज किसी से पूछो तो वो क्या कहते हैं कि इंसान ने जैसे कर्म किए वो उसके अनुसार बनेगा। क्या ये सच है? आज जिस व्यक्ति के संतान उत्पन्न नहीं होती, सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के जोर लगाते हैं तो भी उसे संतान नहीं दे पाते। अगर हम कहें कि मरने के बाद, क्या यह संभव है? जब जीते जी नहीं है तो मरने के बाद उसे संतान कैसे मिलेगी? और अगर मरने के बाद इंसान जानवर बनता है बुरे कर्मों के द्वारा, तो आज आपके जंगल जो आपको दिखाई देते हैं
वो जानवरों से भर जाने चाहिए थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन जानवरों को संरक्षण दिया जा रहा है जो खत्म होते जा रहे हैं। अगर मरने के बाद इंसान कुछ बनता है, हम जानते हैं कि जब इंसान अच्छा काम नहीं करता तो वो कोई ना कोई जानवर बनेगा, तो जंगल जानवरों से भर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे देखने में नहीं आता। जंगल खाली होते जा रहे हैं, जानवरों का नाम मिटता जा रहा है। और क्या जानवर अच्छे काम करते हैं कि वो इंसान बन करके बन रहे हैं? हम जानते हैं कि जानवर क्या अच्छा काम कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आइए अब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे जो हमें सब चीज़ों को समझने की समझ देगा। प्रभु यीशु, हम तेरे बच्चे तेरे कदमों में आए हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरा धन्यवाद करने के लिए, इस अच्छे वचन के लिए जो हमारी अगुवाई करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें ज्योति दिखाता है कि हम अंधकार में ना चलें परंतु तेरे साथ चलें और बचाए जाएं। जितने भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी अगुवाई करना ताकि वो भी सच्चाई को समझे। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन।